हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल ए टू जी शेयर मार्केट पर निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आज देखेंगे कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी किस तरह से कामकाज करते हुए दिखाई दिया और साथ ही साथ कल का किस तरह से ट्रेड बनने वाला है वो भी जानेंगे। सब कुछ जानेंगे, डिटेल में जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लो ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हुए फटाफट हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। और देखिए, एनालिसिस बहुत से लोग देते हैं बड़े टाइम फ्रेम पर, छोटे टाइम फ्रेम पर। चलिए ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पर नॉलेज के लिए हम वो भी बनाएंगे, लेकिन हम फटाफट टाइम विदाउट टाइम बर्बाद किए हम मेन मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा यह है कि आज का देखिए निफ्टी किस तरह से कामकाज किया, उस तरह से उसको पहले देख लेते हैं। निफ्टी में देखिए हम गैप अप ओपन देखने को मिला, ओपन गैप अप हुआ और ये जो 17,650 का हमारा लेवल है, 17,650 का लेवल अपने लोग अब आपने चार्ट पर मार्क भी किया होगा। और ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के कल भी हमने डिस्कस किया था कि इस ट्रेंड लाइन का औचित्य क्या है, इस ट्रेंड लाइन के अगर आसपास मार्केट आता है तो हमें क्या करना है, ये भी डिस्कस किया था। और कहां पर हम लोग कॉल के लिए डिस्कस किया था, देखिए हम लोगों ने कॉल किया था यहीं पर मार्केट में क्लोज हुआ था। तो हमारा डिस्कशन क्या था कि 17,600 का जो लेवल है, इस लेवल को मार्केट होल्ड कर लेती है। अगर होल्ड करके यहाँ पर कंफर्मेशन मिलता है तो हम यहाँ पर कॉल में जा सकते हैं। अगर आपने पीछे वीडियो नहीं देखा तो आप देखिएगा, जिस तरह से हमने बोला था उसी तरह से मार्केट ने काम काज करते हुए दिखाई दिया। 17,600 के ऊपर ही मार्केट ओपन हुआ। हम मार्केट 17,600 पर देखिए यहाँ पर डीप लेता है मार्केट, और डीप कहाँ लेता है, प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास। जो हमारा लेवल है 17,600, इसी के आसपास करीब करीब इसी के आसपास आकर यहाँ पर रिजेक्शन लेता है। तो इसमें आप कंफर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ता। कंफर्मेशन की जरूरत कब पड़ता है, जब कोई ट्रेंड लाइन आइदर अपसाइड एंड डाउन साइड कहीं भी ब्रेक करे तब कंफर्मेशन करे, उसको कंफर्मेशन की जरूरत पड़ता है। इस कंडीशन में कंफर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ता। देखिए यहाँ पर मार्केट आया, यहाँ पर रिजेक्शन आया, तो इस रिजेक्शन के क्लोज होते ही, ये वाला कैंडल के क्लोज होते ही आप कॉल में एंट्री ले सकते थे। वैसे जैसे कॉल में एंट्री लेते तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको छोटा मोटा प्रॉफिट जरूर देखने को मिलता। चलिए, अगर आपने इस ट्रेड को मिस भी कर दिया तो यहाँ पर देखिए इस लेवल को ऊपर की तरफ से, यहाँ भी ऊपर की तरफ से रिजेक्शन आया, इस वाले कैंडल पर, इस वाले कैंडल आया, यहाँ पर रिजेक्शन आया, यहाँ पर कंफर्मेशन भी हुआ। इस वाले पर आप पुट्स में एंट्री बना सकते थे और नीचे का आपका टारगेट आपको पता ही था कि टारगेट कहां तक था, 17,600 तक ही टारगेट था। 17,600 के आसपास ही मार्केट आया, यहां से अगेन रिजेक्शन लिया। अगेन फिर जैसे इस रिजेक्शन पर आप यहां पर, क्योंकि यहां से हमारा क्लियर डिस्कशन था कि 17,600 पर हम लोग कॉल बाय करके चलेंगे, तो यहां पर अगेन आप कॉल बाय करके चल सकते थे। और यहां से देखिए आपको ऊपर का भी टारगेट पता था कि कहां तक टारगेट पता था। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूं कि आप लेवल मार्क करके रखो। लेवल मार्क करके रखोगे तो आपके लिए इजी होगा, आपको दिखाई देगा कि मार्केट में क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है। अगर ये लेवल आपने मार्क किया होगा, देखिए इस लेवल को एक बार रिजेक्शन मिला था, लेकिन अगेन इस लेवल को ब्रेकआउट मिलता है। ऊपर का जो ट्रेंड लाइन है, ये भी आप लोगों से क्लियर डिस्कशन था, इस ट्रेंड लाइन पर अगर पहली बार मार्केट आता है तो मार्केट से हम एग्जिट कर लेंगे, भले इसके ऊपर जाएगा तो दोबारा एंट्री बना लेंगे, लेकिन इस ट्रेंड लाइन पर मार्केट से हम एग्जिट कर लेंगे। तो आप लोगों ने यहां से आपने एंट्री बनाया होगा सॉरी, यहां से एंट्री बनाया होगा और यहां से आप ये वाला बड़े रैली को आपने कैच भी किया होगा। देखिए फिर क्या होता है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट मिलता है। देखिए ट्रेंड लाइन भी कितना अच्छे से काम करता है। पहले एक बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट मिला, अगेन इसी ट्रेंड लाइन पर आए सपोर्ट वर्क करता है, देन उसको इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करता है। मार्केट निफ्टी ने ब्रेक डाउन करके कंफर्मेशन भी दिया, यहां पर अगेन पुट्स में एंट्री बनता था और देखिए यहां से हमें गजब का फॉल देखने को मिला। और फॉल कहां तक आता है, हमारे लेवल तक ही आता है, जो हमारा लेवल था 17,600, यहीं पर लेवल था।
यहीं से हमारा कॉल का भी क्लियर था, यहां से हम कॉल बाय करेंगे। अगेन यहाँ पर इस कैंडल कंफर्मेशन मिला, इस कैंडल में कॉल में भी बाय कर सकते थे। एट द डे एंड में यहाँ पर छोटा मोटा ही प्रॉफिट मिलता था, एज ए स्कैल्पिंग यहाँ से कर सकते थे। देखिए, अगर देखिए यहां से आपने बड़े प्रॉफिट लिया, यहां से बड़े प्रॉफिट लिया, तो बार बार आप बड़े प्रॉफिट का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपको कभी कभी छोटे, अगर आपने बड़ा प्रॉफिट बना लिया तो छोटे क्वांटिटी में या स्कैल्पिंग ही करना चाहिए, और स्कैल्पिंग से आपको प्रॉफिट लेना चाहिए। अदरवाइज यहाँ से आप मार्केट से एग्जिट भी कर जाते, मार्केट से बाहर भी आते, तभी क्योंकि 2 बार आपने बड़ा प्रॉफिट बना लिया। चलिए, ये था निफ्टी का, कि निफ्टी ने किस तरह से कामकाज करता हुआ दिखाई दिया। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं, बैंक निफ्टी ने किस तरह से कामकाज करता हुआ दिखाई दिया। बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ, जस्ट ए मिनट। देखिए, बैंक निफ्टी में काइंड ऑफ फ्लैट ही ओपन इसको बोलते हैं, थोड़ा सा हल्का गैप ऑफ ओपन हुआ था। और जहां से निफ्टी, क्योंकि निफ्टी जब ओपन हुआ था वहां से बुलिश दिखा रहा था, अलग डायरेक्शन में जा रहा था, और बैंक निफ्टी डिफरेंट डायरेक्शन में था। जहां से ओपन हुआ था वहीं से हमें सेल ऑफ देखने को मिला, और 4160 का जो लेवल है, 4160 का लेवल को भी दूसरे कैंडल में ही ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करने के बाद जो नीचे का टारगेट था हमारा 40,900 टारगेट इजिली अचीव करते हुआ दिखाई दिया। 40,900 पर देखिए हमारा लेवल भी कितने अच्छे से काम करता है। 40,900 पर मार्केट आया, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, यहाँ ब्रेक डाउन किया, यहाँ पर अगेन सपोर्ट ले रहा है, अगेन उसी रैली को हमने कंटिन्यू किया। तो 40,900 पर मार्केट ने टाइम एक्सपेंड किया, और वहां से ब्रेकआउट देकर अगेन मार्केट वहीं पहुंच गया। 4160 का लेवल है, 4160 के लेवल तक ही मार्केट आया, और वहां से अगेन रिजेक्शन दिया। तो एक बार यहां से अपने फुट में एंट्री ले सकते थे, अगेन यहां पर कॉल में था। देखिए, कहीं भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है। अगर आपने यहां पर अपने कॉल में एंट्री लिया हमारे कंफर्मेशन पर, तो यहां पर देखिए, यहां पर अपने पुट में एंट्री लिया तो आप यहां तक आप होल्ड कर सकते थे, अदरवाइज यहां भी निकाल सकते थे। यहां पर आपको कॉल में एंट्री मिलता था। यहां कॉल में एंट्री मिल रहा था। देखिए, हमारा टारगेट भी आपको पता था कि टारगेट कहां तक था। तो मार्केट देखिए, लेवल टू लेवल जो हमारा लेवल है उसी के अकॉर्डिंग आज मार्केट ने कामकाज करता हुआ दिखाई दिया। आज ही नहीं, डेली ऐसे ही हम एनालिसिस देते हैं, डेली हमारा लेवल इसी तरह से कामकाज करता हुआ दिखाई दिया। तो यहाँ पर कॉल में भी आपको 200-250 पॉइंट का बेनिफिट मिला, 250 पॉइंट का, 260 पॉइंट का। अगेन यहाँ पर हमें 500-600 पॉइंट का यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिला। तो इस तरह का यहाँ से अपने पुट्स में भी हमने तो बहुत अच्छे प्रॉफिट बनाया। यहाँ भी कॉल में हमने अच्छे प्रॉफिट बनाया, यहाँ भी हमने पुट्स में एंट्री बनाया। एक पुट्स में एंट्री, एक कॉल यहाँ पर हमने लिया था, एक कॉल यहाँ से हमने लिया था, और एक कॉल हमने यहाँ से भी बेनिफिट उठाया था। तो हम देखिए, हमने जो हमारा लेवल है, लेवल भी एकदम एग्जैक्ट उसी तरह से कामकाज करते हुए दिखाई देता है। चलिए, तो ये मार्केट किस तरह से कामकाज करते हुए दिखाई देती है। इतने से काम नहीं बनता। अब कल के लिए सेटअप का डिस्कस कर ले। कल का सेटअप किस तरह से होने वाला है। देखिए, मार्केट में क्लोजिंग मिला है 40,790। ऊपर का लेवल क्या होगा 40,900, इसके ऊपर 4160, एंड उसके ऊपर 41,200 के आसपास ये सॉरी 200 के 41,200 के आसपास एक ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन पर जो भी आएगा मार्केट से हम एग्जिट कर लेंगे। डाउन साइड 40,700 एंड 40,500, ये दो लेवल डाउन की तरफ का है, तब मार्क करके रखें। और ट्रेड कैसे बनने वाला है, अगर मान लीजिए कि मार्केट यहीं पर ओपन होता है, यहां से मार्केट ओपन होकर अगर फ्लैट ओपन होते हैं, फ्लैट ओपन होकर निकलता है 40,900 के अगर ब्रेकआउट मिलता है, ब्रेकआउट मिलकर कंफर्मेशन मिलता है, तब कॉल्स में एंट्री बनेगी। ऊपर का टारगेट क्या होने वाला है, पहला टारगेट ये और दूसरा टारगेट ये, अगर फ्लैट ओपन होते हैं उस कंडीशन में।
अगर मान लीजिए यहाँ फ्लैट ओपन होकर मार्केट हमें डाउनफॉल देखने को मिलता है, तो डाउनफॉल देखने को मिलता है तो हम अवॉइड करेंगे। जब 40,700 का लेवल डाउन की तरफ ब्रेक करने लगे, तब हम लोग पुट्स में एंट्री बना सकते हैं। नीचे का टारगेट हम लोगों का क्या है? 40,500। इसमें बड़ा टारगेट हम नहीं लेंगे, 200 पॉइंट का टारगेट है। 200 पॉइंट का टारगेट कोई बड़ा नहीं होता, छोटा नहीं होता। अब 200 पॉइंट का टारगेट आप इसमें ले सकते हैं। यहां से मार्केट में हम एग्जिट कर लेंगे, फिर सिनेरियो देखेंगे क्या सिनेरियो बनेगा, उसके अकॉर्डिंग कामकाज करते हुए दिखाई देंगे। तो ये फ्लैट की सिचुएशन में, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है उस कंडीशन में। अब मान लो कि मार्केट गैप अप कहीं ओपन देखने को मिले, इसके ऊपर कहीं ओपन देखने को मिले, 40,900 41,000 के आसपास कहीं ओपन ओपन देखने को मिले, तब हम उस सिचुएशन में क्या करेंगे? मान लो कि यहां पर मार्केट ओपन होता है, और मार्केट ओपन होकर अगर यहां पर 40,900 पर अगर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा, तब हम अगेन कॉल में एंट्री लेंगे, और ऊपर का लेवल हमारा टारगेट होने वाला है। अगर इसके ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा, तब हम इमीडिएट एंट्री यहां से कॉल में एंट्री नहीं लेंगे। मान लो कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ और ऊपर जाने लगा, तब हम 41,60 के लेवल का हम वेट करेंगे। 41,60 का अगर ब्रेकआउट मिलता है, तब हम कॉल्स में एंट्री ले सकते हैं। ऊपर का लेवल हमारा टारगेट होने वाला है। अगर 41,60 पर कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिले, तो हम इमीडिएट यहां पर पुट्स बाय करके चल सकते हैं। नीचे का लेवल हमारा टारगेट होने वाला है। तो हमने फ्लैट की सिचुएशन में भी हमने डिस्कस कर लिया, एंड गैप अप की सिचुएशन में भी हमने डिस्कस कर लिया। अब गैप डाउन अगर होता है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? मान लो कि गैप डाउन होता है, अभी 40,700 समथिंग, 40,800 के आसपास मार्केट है। मान लो कि 150-200 पॉइंट गैप डाउन ओपन होते हैं, 40,700 के नीचे अगर ओपन होते हैं, 40,600-650 के ओपन होते हैं, तब हम उस कंडीशन में क्या करेंगे? अगर यहां पर ओपन होता है, इमीडिएट अगर फॉल करता है, तब यहां भी हमें पुट्स अवॉइड करना है। पुट्स कब तक अवॉइड करना है? अगर यहां से मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, इमीडिएट फॉल करने लगे, तो पुट्स अवॉइड करेंगे। अगर अब सिचुएशन देख रहे हैं कितने पॉइंट का अगर गैप डाउन होता है, मान लो कि 150-200 पॉइंट का गैप डाउन ओपन होता है, तो पहले कैंडल हम वेट करेंगे कि पहला कैंडल क्या होता है। अगर पहला कैंडल के नीचे, अगर मान लो कि पहला कैंडल बेरिश बनाया, रेड बनाया, अगर उसके नीचे अगर कैंडल लो ब्रेक करने लगे दूसरे कैंडल, तब हम पुट्स बाय करके चल सकते हैं। नीचे का लेवल हमारा टारगेट होने वाला है, पहला टारगेट 40,500, इसके बाद 40,200 का लेवल। 40,500 पर हम देखेंगे कि सिनेरियो क्या बन रहा है। 40,500 के आसपास हम स्टॉप लॉस बिल्कुल पास में लगा लेंगे या एग्जिट हो जाएंगे। अगर दोबारा एंट्री बनेगा तो एंट्री ले लेंगे, दूसरी सिचुएशन होगा, पहले में हम मार्केट से एग्जिट कर लेंगे। अगर यहां पर मान लो कि रिजेक्शन लेता है, 40 यहां पर ओपन हुआ, ओपन होकर बाइंग देखने को मिलता है, 40,700 पर अगर कोई रिजेक्शन मिलता है, तब अगेन पुट्स में एंट्री बनेगा। नीचे का लेवल हमारा टारगेट होने वाला है। तो होप बैंक निफ्टी आपको समझ में आ गया होगा। अब निफ्टी के डिस्कस कर लें कि निफ्टी किस तरह से कल ट्रेड बनने वाला है। देखो निफ्टी में, देखो निफ्टी में किस तरह से ट्रेड बनेगा। अगर कल यहीं पर मान लो कि ओपन होते हैं निफ्टी में, निफ्टी अगर इसे कहीं फ्लैट ओपन होते हैं, अगर 17,600 को होल्ड कर लेता है, अगर होल्ड कर लेता है, होल्ड करके ऊपर की तरफ रैली करता है, तब हम कॉल बाय करके चल सकते हैं। ऊपर का लेवल टारगेट होने वाला है 17,650, एंड इसके ऊपर 17, ये ट्रेन लाइन है। ट्रेन लाइन पर ध्यान रखना कि क्या होगा। 17,650 अगर यहां पर ओपन होता है तो 17,650, 17,660 के आसपास ट्रेन लाइन आ जाएगा। तो पहला टारगेट यही ट्रेन लाइन तक ही है। अगर इस ट्रेन लाइन को भी फ्लो में ब्रेकआउट दे देता है, तो 17,700 हमारा नेक्स्ट टारगेट ओपन हो जाएगा। अगर 17,700 को ऊपर भी जाने लगेगा, तो उसका इंफॉर्मेशन कहां मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, और टेलीग्राम का लिंक आपको जाकर ज्वाइन करो। बाकी इंफॉर्मेशन टेलीग्राम लिंक पर आपको टेलीग्राम पर मिलेगा कि मार्केट में इसके ऊपर का लेवल क्या है।
आगे फ्लैट की सिचुएशन में मान लो ये गैप अप ओपन होते हैं 17,650 के आसपास कहीं ओपन होते हैं। अगर 17,650 पर आकर यहाँ पर 17,650 पर रिजेक्शन कोई देखने को मिलता है, तब अगेन यहाँ पर पुट्स में एंट्री ले सकते हैं। नीचे का लेवल हमारा टारगेट होने वाला है। पहला टारगेट 17,600 एंड दूसरा टारगेट 17,500 का लेवल, 17,500। यहाँ पर 100 पॉइंट का टारगेट है, बड़ा टारगेट है, तब इसको ध्यान रखिएगा। 17,600 और नीचे का लेवल 17,500। जैसे ही 17,600 का ब्रेक करेगा तो हम 100 पॉइंट टारगेट के लिए हम डाउन की तरफ पुट्स में एंट्री ले सकते हैं। आप ध्यान में रखिएगा, इस लेवल को ब्रेक करना चाहिए। अगर 15 मिनट का कैंडल यहाँ पर ब्रेक कर देता है, या 15 मिनट का एक कैंडल नीचे डाउन की तरफ क्लोज होना चाहिए, या 5 मिनट का कैंडल यहाँ पर 5 मिनट कैंडल बने दूसरा कंफर्म करें, तब हम इसे पुट्स में जा सकते हैं। नीचे का लेवल हमारा टारगेट होने वाला है। तो होप निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से कल ट्रेड करके चलना है, कहां पर हम लोग कॉल परचेज करेंगे, कहां पर हम लोग पुट्स परचेज करेंगे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।